नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बहुत इंटरेस्टिंग बातें एक बार फिर से होने वाली हैं। पिछले एपिसोड्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको पता है कि हम किस तरह से बहुत सारी अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं और उन विषयों पर हमारे जो ओपिनियन होते हैं उससे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, एक डिफरेंट नज़रिए से बात करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं शंकर सरकार जी, हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान, विशिष्ट अतिथि। आइए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेसिडेंट, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत ही मैं डोनेशन से रखना चाहती हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि डोनेशन इतना ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, डोनेशन क्यों मांगा जाता है? अगला एपिसोड में हम बताया था आपको कि हमारा गुरुजी कोई डोनेशन लेते नहीं थे। हाँ जी। हमारा संतान दल सारे मेंबर, सभी मेंबर कोई डोनेशन नहीं लेते। जो हमारा केंद्रीय कमेटी है जी। संतान दल का 15 मेंबर्स 15 आदमी का, वो अपना अपना पॉकेट से चलाता है, खर्चा करता है। और ये जो एपिसोड अभी चालू कर रहा है हम लोग, और हम खुद जो कमाते हैं, हमारा परिवार संसार देखने का बाद जो बचता है वो हम प्रचार के लिए डाला है। अच्छा। ये प्रचार नहीं करेंगे तो आदमी लोग जो हमारा आत्मा का आत्मीय है, जिसको जानकारी है नहीं, उसको जानना हमारा धर्म है, कर्म है। ये सबसे बड़ा हमारा ड्यूटी है, ये सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस करना चाहिए धरती के लिए, क्योंकि धरती का आदमी धर्म के बारे में फकट क्या बोलता है ना हिंदी में, वो प्रचार कर रहा है। प्रचार कर रहा है, लेकिन वो लोग दूसरा रास्ता में जा रहा है। अच्छा। धर्म के बारे में आपस में लड़ाई कर रहा है, भटक रहा है। धर्म क्या चीज है वो खाता है, नहीं सिर में लगाता है, उसको मालूम नहीं है। धर्म के ऊपर लड़ाई होता है। सारी पॉलिटिकल पार्टी धर्म को यूज करती है, व्यवसाय करती है, और सभी धर्म अपना अपना धर्म को जिंदा करने के लिए, झूठ को सही बताने के लिए सभी कर्म कर रहा है। सभी का ताबचो, एक भी धर्म आदमी का बना हुआ धर्म है नहीं। ऐसा हो सकता है? सारे धर्म आदमी का बना हुआ धर्म लेके पैदा हुआ। धर्म, सही धर्म प्रचार करने के लिए हमको तो रुपया जितना है, हमारा उम्र भी हो गया 76, तो आगे हम कितना दिन चलाएंगे हमको मालूम नहीं है। तो आपका कुछ आदमी सुझाव दिया है, कुछ डोनेशन मांगो और व्हाइट मनी मिल जाएगा और प्रचार के लिए पैसा बंदोबस्त हो जाएगा। आप कितना दिन चलाएंगे, कितना साल चलाएंगे, ये तो आगे जरूर रखना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, चालू रखना चाहिए। इसलिए हमारा केंद्रीय कमेटी सिद्धांत दिया है, ये मांगो, जो देगा 1 पैसा देगा तो 1 पैसा लेगा, 1 रुपया देगा तो 1 रुपया लेगा। क्यों? जो रुपया देगा, जो हमारा चैनल देखेगा, हमारा बात सुनेगा, गुरुजी का बात सुनेगा, नेचर का बात सुनेगा, असली धर्म के बारे में जानकारी मिलेगा, वो लेगा, मानेगा, उसको एक्सरसाइज करेगा तो उसको पुण्य मिलेगा, उसको मुक्ति मिलेगा, उसको कोई कमी नहीं रहेगा। कोई भी अच्छा कर्म करो, धर्म के लिए धन मन तन चाहिए। धन माने अर्थ चाहिए, तन माने शरीर चाहिए, मन का मतलब आत्मा चाहिए, मन चाहिए। ये तीनों मिला के ही कर्म करना चाहिए, जीना चाहिए, और आगे वाला को जीने का रास्ता बताना चाहिए। इसलिए डोनेशन हम मांगते हैं, लेकिन डोनेशन नहीं देगा, मेरा बात तो सुनेगा। हमारा पास जितना धन है, जितना संपत्ति है, हम उसको बेच के इसको चलाएंगे। कोई नहीं देगा, कोई परवाह नहीं है, माफ दीजिए। कोई नहीं देगा, ठीक है, अगर वो देगा उसका परामर्श तो मिलेगा, उसका परिवार अच्छा रहेगा, और ऊपर वाला अल्लाह खुदा गॉड ने खुश रहेगा। क्यों? हम तो पेट में खाने के लिए पैसा नहीं मांग रहा है, जो चैनल को दिखाने के लिए बहुत पैसा की जरूरत है। इसलिए हम 1-2 साल तो खुद अपना पैसा चलाएंगे, आगे कैसे चलेगा वो ऊपर वाला अल्लाह समझेगा।
भगवान समझेगा, वो ईश्वर समझेगा, विधाता समझेगा, गॉड समझेगा। प्रेसिडेंट, आपने जैसे कि कहा कि डोनेशन की ज़रूरत तो है, लेकिन अगर कोई नहीं देना चाहता तो जैसे कि आप अभी तक करते आ रहे हैं, अपने ही पूरे जो पूंजी, आप खुद की पूंजी लगाते हैं, जो ज़रूरी खर्चे होते हैं उसको निकालने के बाद सारा पैसा आप ऐसे खर्च कर देते हैं। हर साल 1 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। हर साल 1 करोड़ रुपए हाँ खर्च जी। करते हैं। तो मैं और अपने वो भी व्हाइट मनी है, White कोई money। ब्लैक मनी नहीं है। जी जी। हम पूरा इंडियन गवर्नमेंट को पूरा टैक्स देते हैं अच्छा, और कोई 2 नंबर ही नहीं है इसमें। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट आपके द्वारा, ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, आपके जो आपसे संभव हो आपको ज़रूर दान करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जो रुपया होता है, क्योंकि देखिए अगर हम कहीं जा रहे होते हैं प्रेसिडेंट, कहीं कॉफ़ी पी ली या कुछ खा लिया तो 1000, 2000, 5000 रुपये कहीं नहीं गए। अगर वो रुपये किसी ज़रूरतमंद के काम में आएंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा दुआएं देगा। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी अपनी तरफ से कि आपसे जो पॉसिबल हो सके आपको उतनी मदद तो ज़रूर कर देनी चाहिए और बहुत अच्छे मन से करनी चाहिए। प्रेसिडेंट, इसके साथ मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी कि आप जब से ये कर रहे हैं, जब से आपने संतान दल की उत्पत्ति की, जब से आपने सोचा कि करना है, क्या थॉट आया था आपको? क्या सोचा था कि करना चाहिए? क्योंकि कुछ ना कुछ तो सही आप कर रहे होंगे। दुनिया में इतने करोड़ों लोग हैं, किसी को नहीं लगा कि इस तरह से करना चाहिए? कोई नहीं करेगा तो हम क्यों नहीं करें? सब बेवकूफ बनेगा, बुर्बक बनेगा, अपना दुश्मन बनेगा। हम क्यों दुश्मन बने भाई? हम सबका दोस्त बनना चाहते हैं। सब इंसान, सभी जीव कुल हमारा आत्मा का आत्मा है, तो उनको रिस्पेक्ट करना, उसको ठीक से उसको जगाना और उसको सही रास्ता बताना हमारा कर्म है, धर्म है। धर्म और कुछ क्या आता है? किताब का धर्म तो धर्म नहीं होता है। हाँ। जो धर्म खुद जीते, दूसरों को जीने देते, वो ही असली धर्म है। जो सोई बात, प्रकृति का बात, नेचर का बात, आसमान का बात, विवेक का बात बताएंगे, इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? धर्म को पर भय, डर क्यों रहेगा? धर्म खाता है ना सिर में लगाता है? धर्म है क्या चीज? कोई आदमी मरने का बाद आके कहा जब मैं भाई मर गया था फिर दोबारा आया, ये धर्म ठीक है, वो धर्म ठीक नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं बताया। लेकिन विदाउट पानी छोड़ के, बतास छोड़ के, सूरज जी को छोड़ के, धरती छोड़ के, आसमान का छोड़ के हम लोग जिएंगे? इतना ग्रहों को तो मंगल ग्रह में, चांद में, चंद्रमा में इतना रॉकेट करोड़ रुपया लेके भेज रहा है, क्या जरूरत है? जिस धरती में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं है, आदमी को खाना नहीं मिलता है, चंद्रमा में भेज रहा है। मेडिटेशन करेगा, अब से आप बॉडी लेके जा सकता है, आत्मा को बॉडी छोड़ के आत्मा को लेके जा सकता है। ये तो विज्ञान है, ये आदत तो विज्ञान है, स्पिरिचुअल है। हाँ। इसको कोई नहीं करता है जी। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। हमारा गुरुजी तो बॉडी छोड़ के हर रोज कोई ना कोई जगह घूम के आता था। हर आदमी के पास ये ताकत है, बिल्कुल, हिम्मत है, रास्ता भी है जी। हम करते नहीं है, कैसे मिलेगा? जो चीज सपनों में हम कर सकता है, जागृत में भी कर सकता है, करता नहीं, इसलिए हमारा समस्या होता है। नहीं कर सकेंगे, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकता है, ऐसा सोचेगा तो होगा कैसे? हम भगवान मान के जन्म लिया, पार्ट ऑफ अल्लाह बन के जन्म लिया, पार्ट ऑफ ईश्वर बन के जन्म लिया, तो हम तो पार्ट ऑफ ईश्वर है ही है। तो अलग से ईश्वर अल्लाह को ढूंढने का क्या जरूरत है? जो उसके बारे में जानकारी है नहीं, उसको जनाओ, बताओ, सिखाओ, उसको मदद करो। उसको क्या जरूरी है जीने के लिए? 5 चीज जरूरत है। खाना चाहिए, एजुकेशन चाहिए, मेडिकल चाहिए, शिक्षा चाहिए और मकान चाहिए। ये तो सरकार जो होता है उसको देना चाहिए, क्यों नहीं देते? तो सारी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है सब लाखों करोड़ रुपया का मालिक हो गया, जिसको बस खाना नहीं था। जिस लोग वोट देते हैं उसके बारे में जानकारी है नहीं, है तो, लेकिन कुछ नहीं करते, इकट्ठा नहीं होते, एकजुट नहीं होते, प्रतिवाद नहीं करते। यही तो समस्या हो गया धरती काल में।
प्रेसिडेंट, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बोला कि जिस तरह से आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और सभी को करनी चाहिए जो भी सक्षम हैं। प्रेसिडेंट, सबसे ज़्यादा अगर हम इसको देखें, एक सेवा है, सबसे बड़ी सेवा या सबसे उच्च सेवा किसको माना जाता है? सबसे बड़ा सेवा है जिस सेवा से आदमी को ज्ञान जागृत होता है, अच्छा। आदमी घूम जाता है, यू टर्निंग मिल जाता है, और जो पीछे पास्ट में गलती किया प्रेजेंट में नहीं करना चाहिए, फ्यूचर में भी नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो इसके बारे में जागृत करना, ये सबसे बड़ा हमारा धर्म, हमारा ही कर्म है, सबका कर्म है, सबका धर्म है। धर्म कोई किताब का नहीं होता। श्रेष्ठ सेवा ये है, खुद जियो दूसरों को जीने दो। तो नेचर सबके लिए है, पानी सबके लिए है, हवा सबके लिए है, धरती सबके लिए है, सूरज सबके लिए है, और 800 करोड़ आदमी है। सुंदरवन में, फॉरेस्ट में जो जंतु जानवर पेड़ पौधे है, उन लोग को, फॉरेस्ट में कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, उसमें कोई यूनिवर्सिटी है, वो लोग को धर्म की जरूरत नहीं है, वो लोग धर्म नहीं करते। तो मनुष्यों के लिए हमारा धर्म की जरूरत हो गया, जरूरी हो गया, मनुष्य के लिए संविधान जरूरी हो गया, पॉलिटिकल पार्टी जरूरी हो गया, सरकार जरूरी हो गया। वो लोग के लिए नहीं है। हम लोग खुद खाएंगे, जिएंगे, और जो जीव जंतु है, 84 लाख जनी है और आत्मा है, हर जीव जंतु, कीट पतंग, अणु परमाणु, पेड़ पौधे, ये लोग को तृष्णा खुदा नहीं है। हमारा दुख को है, समस्या है, सूरज, चंद्रमा, हवा, बतास, धरती का समस्या नहीं है, सिर्फ समस्या मनुष्यों का है और किसी का नहीं है। तो सबके लिए तो भावना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, सिद्धांत लेना चाहिए। अगर खुद के लिए जीने से तो नहीं होगा, खुद जियो, दूसरों को जीने दो। प्रेसिडेंट, आपने बहुत सारी बातें कही, इसमें मुझे बहुत सारी बातें सभी अच्छी लगी, लेकिन आपने ज्ञान की बात की, नॉलेज की आपने बात की। मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहूँगी कि आज के समय में जो भी लोगों को नॉलेज होती है, ज्ञान होता है या कोई नॉलेज मिल जाती है, लोग चाहते हैं मेरे तक ही सीमित रहे, मैं किसी और को बताऊँगी तो उसका भला हो जाएगा, हो सकता है मुझसे आगे निकल जाए। ज्ञान को क्या करना चाहिए? अपने पास ही रखना चाहिए? बांटने से बढ़ता है ज्ञान, ये तो हमने सुना है, क्या करें? ज्ञान बांटना सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा। इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं हो सकता। देखिए, प्रकृति क्या काम कर रहा है, उसका सैक्रिफाइस क्या है, इसके बारे में जो अनुसंधान करेगा, चिंतन करेगा, उसका पीछे भागेगा, उसका कर्म को अपनाएगा, तो उसका जिंदगी बदल जाएगा। समाज में कोई अभाव नहीं है, प्रकृति में, सृष्टि में कोई चीज कमी नहीं है। कमी तो मनुष्य लोग करते हैं, जीव जंतु का खाना खा लेते हैं। बिहार में एक मिनिस्टर था, हम नाम नहीं लेना चाहते, गाय का चारा खा लिया, जेल खटा, जेल से फिर निकला, फिर बड़ा बड़ा बात करता है, फिर उसको वोट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है भाई? जो आदमी जेल गया है उसको कैसे आदमी लोग, मनुष्य लोग, ज्ञानी लोग, समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग वोट देते? सोचो। इसलिए इक्वल राइट होना चाहिए। जी, ने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पॉलिटिक्स हैं, उनको अपना काम करना चाहिए, पॉलिटिशियंस जो हैं उनको अपना काम करना चाहिए, जनता के लिए उनको सोचना चाहिए। बीच में आपने ये भी कहा कि जो हमारा समाज है वो दूषित होने लगा है, वो अपने रास्ते से भटकने लगा है, समाज खराब होने लगा है। समाज को सही दिशा में लाने के लिए, आगे लाने के लिए हमारे जो व्यूअर अभी आपको सुन रहे हैं, एक व्यक्ति ऐसा क्या कदम उठाए कि एक एक, जैसे कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उस तरह से एक व्यक्ति ऐसा क्या कदम उठाए जो समाज बेहतर बनने लगे? पहले एकता होना चाहिए। अच्छा। एकजुट बनना चाहिए। सब, जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो 1500 आदमी धरती का, संपत्ति का मालिक हो गया। जो संपत्ति ईश्वर ने दिया, अल्लाह ने दिया, गॉड ने दिया, तो वो 1500 आदमी का मालिक बन गया, 800 करोड़ का संपत्ति। ये तो होना नहीं चाहिए। तो क्यों है
हमारा धरती में जो संविधान बना है वो तो आदमी का बना है, धर्म आदमी का बना हुआ है। ये दोनों चीज और पॉलिटिकल हम लोग अपना अपना फायदा के लिए बना है। पॉलिटिक्स तो गरीब के लिए नहीं है, पढ़े लिखे और जो चोर डाकू है उसके लिए है। जो ज्यादा पढ़े लिखे है सबसे बड़ा चोर है। जो ज्यादा पढ़े लिखे है कैसे इनकम टैक्स को मारेंगे, कैसे सरकार को टैक्स नहीं देंगे, चोरी का टका स्विस बैंक में लेके जाएंगे, इसका रास्ता उसको मालूम ज्यादा है। प्रेसिडेंट, तो मैं वापस इसी पर आना चाहूंगी कि जो एक व्यक्ति है वो क्या करे, कैसे शुरुआत करे, शुरुआत करने के लिए पहले ज्ञानी होना चाहिए। अच्छा, समझदार होना चाहिए। ज्ञान कहाँ से अर्जित करें? अगर ज्ञान को नहीं देने है के लिए हम लोग हर रोज शानदार टीवी, गोल्ड टीवी और भी बहुत सारे चैनल में हम आएंगे, जी जी, बताएंगे। हाँ, इसके लिए हम कोशिश कर रहा है। आत्म बलिदान, आत्म सुख, आत्मनिवेदन कर रहा है। तो आदमी नहीं लेगा, नहीं सोचेगा तो जनरेशन टू जनरेशन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ आदमी खा पी के बड़ा हो जाएगा, कुछ आदमी बिना खाना मिल के, बिना ट्रीटमेंट, बिना हॉस्पिटलाइज, बिना कपड़ा, बिना मकान में मरेगा। ये तो होना नहीं चाहिए। जो बुरा काम कर रहा है पैसा वाला लोग, वो तो मरने के बाद फंसेगा, उसका मौत होगा, अच्छा जन्म नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा बात है धरती का जितना कमाई है, धरती का तो टैक्स मिलता है। टैक्स का अगर मालिक है, जो मालिक बनता है, इसलिए मालिक को सेव करने के लिए पुलिस मिलिट्री है। धरती से मालिक बात शब्द उठाना चाहिए। मालिक सब है, जन्म से मालिक है, एज पर बर्थ सब मालिक है, सबको इक्वल राइट है। ये कानून क्यों नहीं बनाता है? प्रकृति जैसे करता है। सूरज को भी बोला है हम मालिक है, बतास बोला है मालिक है, पानी बोला है हम मालिक है, धरती बोला है हम मालिक है, आसमान बोला मैं मालिक हूँ। वो तो सेवा कर रहा है, तो उसका तो हमारा धर्म नहीं है। उसका नीति, उनका सेक्रीफाइस हमारा धर्म नहीं हो सकता है। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए और ज्ञान अर्जन करने की ज़रूरत है, जो कि आपके द्वारा हमको अब मिलेगा। ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं इसमें हमें बहुत कुछ आपसे समझने को मिलेगा। इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का। आपको एक बार फिर धन्यवाद दूंगी। आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। आप राम नारायण। राम नारायण। तो दर्शकों, इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और इससे बहुत एक अलग पहलू पर आप जुड़ पाए होंगे। इसी के साथ मैं लूँगी आपसे इजाज़त, लेकिन अगर आप संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, टीवी स्क्रीन पर नंबर मिल जाएंगे। कोई मन में आपके सवाल भी आ रहा है तो उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। डिटेल्स आपको दी गई हैं, इन नंबर्स पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। निःशुल्क कोई भी समस्या का समाधान, कोई भी सवाल का जवाब आपको मिल सकता है। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।